दोस्तों जागो। तुम 1000 साल से सोए हो और बाहर की दुनिया वैसी नहीं है जैसी तुम्हें याद थी। पेड़, जंगल, ताजा हवा, साफ पानी, सब कुछ बदल चुका है। बढ़ते हुए तापमान, बढ़ते हुए समुद्री स्तर, घटती हुई वायु गुणवत्ता, अत्यधिक मौसम और अधिक बीमारियां। दोस्तों, ये वे वजहें हैं जिनसे धरती खत्म हो सकती है और हमारा समय खत्म हो रहा है। तो अगर हम अपनी धरती को बचाना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी, तो हमें क्या करना होगा? दोस्तों, आपको अजीब लगेगा, पर सबसे अच्छी बात शायद ये होगी कि बैठकर दुनिया को जलते हुए देखो और कुछ न करें। मजाक कर रहा था दोस्तों, लेकिन अगर सभी लोग सोते रहें और 1000 साल तक कुछ न करें, तब तक दुनिया खुद को हमारे किए गए सभी नुकसान से ठीक कर लेगी। हम गारंटी ले सकते हैं कि पृथ्वी बेहतर हो जाएगी, लेकिन क्या दुनिया गारंटी ले सकती है कि तुम जागोगे नहीं? दोस्तों, अमेरिका में लगभग 300 क्रायोजेनिकली फ्रोजन व्यक्ति हैं और रूस में 50, और किसी को अब तक कभी भी क्रायोस्लीप से जगाया गया नहीं है। आशा है कि क्रायोस्लीप से लोगों को जगाने की टेक्नोलॉजी जल्द ही उपलब्ध हो जाएगी। क्रायोनिक्स के पीछे विचार ये है कि मरे हुए इंसान को अत्यंत ठंडे परिस्थितियों में सुरक्षित किया जा सकता है और बाद में पूरी तरह से स्वस्थ हो सकता है, ऐसा काफी लोगों का मानना है। दोस्तों, क्रायोनिक्स का समर्थन इस बात पर आधारित है कि कई जीवित वस्तुएं जैसे कि मानव गर्भ को सफलतापूर्वक क्रायोप्रिजर्वेड और पुनः जीवित किया जा सकता है। मौजूदा क्रायोप्रिजर्वेशन तकनीकों से मस्तिष्क की सूक्ष्म संरचना को भी सुरक्षित किया जा सकता है, लेकिन हम अब तक एक मस्तिष्क को अनफ्रीज करके फिर से काम करने में सफलता नहीं पाए हैं। दोस्तों, लेकिन सोचो, अगर हमने इस प्रक्रिया को सुधार दिया और यह संभव बनाया कि हम दुनिया के 8 अरब लोगों की जनसंख्या को क्रायोजेनिकली प्रिजर्व कर सकें, हम सबको कहां रखेंगे? सबसे व्यावहारिक सेटअप यह होगा कि दुनिया भर में बड़े बड़े केंद्रों में क्रायोस्लीप चैम्बर्स हों, जो कि किसी भी तकनीकी कठिनाइयों का जवाब देने में सहायक होगा, साथ ही साथ लोगों को हमारी संरचना की आवश्यक विनाश से बचाने में मदद करेगा। दोस्तों, लेकिन यह कोई मजाक नहीं है कि हर इंसान द्वारा बनाया गया संरचना टूट जाएगा और गायब हो जाएगा, क्योंकि हर कोई सोया नहीं होगा। ऑस्ट्रेलियन जेनेटिसिस्ट इयान फ्रैंकलिन और अमेरिकी जीव विज्ञानी माइकल सूले के मुताबिक एक स्थिर जनसंख्या को बनाए रखने के लिए कम से कम 500 लोगों की जरूरत होती है, जिसमें काफी जेनेटिक विविधता हो। दोस्तों, लेकिन जब दुनिया की अधिकांश जनसंख्या सोई हुई होगी, तो हमारा प्रभाव धरती पर घट जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग सोई जाने के 40 साल बाद भी जारी रहेगी, लेकिन कुछ दशकों के अंदर ही हमारे घर टूट जाएंगे और 100 साल के अंदर लकड़ी के बनाए गए संरचनाएं गायब हो जाएंगी और लोहे के संरचनाओं की खराबी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, हमारे शहर पेड़ों और बेलों से भर जाएंगे, नदियां बनेंगी, क्योंकि बिना पंप के सबवे टनल भर जाएंगे और पानी को बाहर निकालने में काम नहीं करेगा। कुछ 100 साल बाद कई प्रकार के पेड़ों और जीवों की कुछ प्रजातियां अपने मूल स्रोत तक वापस लौट आएंगी, जब हमने इस धरती पर कब्जा किया था। दोस्तों, 500 साल के बाद जंगल पिछले 10,000 सालों से भी ज्यादा स्वस्थ होंगे। जब हम अंत में 1000 साल बाद जागेंगे, तो हम बाहर की दुनिया को पहचान नहीं पाएंगे। धरती हरी भरी होगी, लेकिन हमारे घर और अधिकांश शहर गायब हो जाएंगे। जब सब जागेंगे, तो बहुत सारा पुनर्स्थापन करना पड़ेगा। दोस्तों, लेकिन सब कुछ वैसा ही नहीं होगा जैसा पहले था। दुनिया की जनसंख्या ने क्रायोस्लीप में जाने का एक कारण यह था कि हमारी धरती को मरम्मत करना था। हम लगभग 1000 साल के लिए छुप गए थे। हम संभवतः स्ट्रिक्ट कानून और नीतियां लाएंगे, ताकि हमारा नया जीवन हमारे महत्वपूर्ण दूसरे मौके को बर्बाद न करे। दोस्तों, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के स्तरों को सामान्य पर आने में 1000 साल से भी अधिक समय लग जाएगा, जबकि रेडियो एक्टिव पदार्थ और लंबे समय के लिए ऑर्गेनिक रसायन बहुत समय तक मौजूद रहेंगे। दोस्तों, जबकि स्लीपिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज के प्रभावों को कम करना एक निर्धारित समय में टेक्नोलॉजी लगने का लगभग आसान तरीका लगता है, पर इसे अभी करने की तकनीक हमारे पास नहीं है। लेकिन क्या हम वास्तव में इंतजार कर सकते हैं? क्लाइमेट चेंज के परिणाम पहले से ही दुनिया भर में बड़ी समस्याओं का कारण बन रहे हैं। क्या आप क्लाइमेट चेंज के लिए तैयार हैं? दोस्तों, ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल पर जाएं। बाय बाय।